आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। जब आप नए नए पेरेंट्स बनते हैं तो आपको बहुत सारे सजेशन सुनने को मिलते हैं अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से कि तुम ऐसे करना, ऐसे मत करना, ये सब। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो चलिए इसी बारे में आज हम बात करते हैं। वन, विटामिन डी। विटामिन डी 3 जो है वो आजकल बच्चों को देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पहले क्या था, पहले का इन्वायरमेंट अलग था, खाना पीना अलग था। पहले के जो हमारे प्रीवियस जनरेशन के जो भी हुए उनको विटामिन डी 3 की उतनी ज़रूरत नहीं थी उस टाइम की डेफिशिएंसी, लेकिन अभी विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आपके बच्चे जन्म से लेके 1 साल तक हर दिन उन्हें विटामिन डी 3 की डोज देनी है। 400 ml देनी है। और आप डॉक्टर से भी इसके लिए सजेशन ले सकते हैं कि कौन से विटामिन डी 3 की ड्रॉप आपके बच्चे को जो है देनी है। तो मिस्टेक ये होती है कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, मतलब नाभि की जो नाल होती है, जिससे बच्चे को, जब बच्चा पेट में होता है तो उसे खाना मिलता है माँ से, तो उसको आपको जो है कुछ नहीं करना है। जैसे कई कई पेरेंट्स क्या करते हैं, उसमें तेल लगा देते हैं, काजल लगा देते हैं, कई तो क्या करते हैं उसे गोबर तक लगा देते हैं शुद्ध करने के लिए। तो ये सब बहुत सारी पुरानी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वो जो नाल होती है अपने आप 7 से 14 दिन में वो झड़ जाती है, उसके बाद ही आपको वहाँ कुछ भी लगाना है। और आपको बच्चे को ऐसा नहीं है कि पूरे डीप बाथिंग दे दिया, नहीं। जब तक वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो गिरे नहीं, तब तक आपको बच्चे को स्पॉन्ज बाथ देनी है, हल्के हल्के से उसकी बॉडी को जो क्लीन करना है। एकदम रगड़ रगड़ के आप उसको नहला रहे हैं, उसकी उस जगह में इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मिस्टेक पेरेंट्स ये करते हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो गुट्टी दे देते हैं, शहद उसे चटा दिया या फिर थोड़ी सी चीनी या मिश्री चटा दी। तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से क्या होता है, हनी 1 साल से छोटे बच्चे को तो हनी देना ही नहीं चाहिए। और आप मुझे मीठा वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है, यहाँ तक उसकी डेथ भी हो सकती है। जन्म होते ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना सबसे ज़रूरी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मिस्टेक होती है वो होती है काजल लगाना। हमारे इंडिया में ये कल्चर है कि छोटे बच्चों को काजल लगाया जाता है कि नज़र से, बुरी नज़र से बचाया जा सके। लेकिन काजल का टीका जो आप बॉडी के और कोई पार्ट्स में भी लगा सकते हैं। आँखों में अगर आप काजल लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। काजल का छोटा सा जो टुकड़ा होता है, परत होती है, वो अगर आँखों के यहाँ इस पार्ट में आ जाए जहाँ से आंसू निकलते हैं, तो आँखों में इन्फेक्शन हो सकता है, आँख सूख सकती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आँखों में काजल लगाने को अवॉइड करें। मिस्टेक ये करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चों की मसाज करते हैं सरसों तेल से और घी से। लेकिन अब हर सीज़न में आप घी यूज़ करें, सरसों तेल यूज़ करें, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि अगर गर्मी का टाइम है, बच्चे को ऐसे ही गर्मी लग रही है, चिपचिपी बॉडी हो रही है, उसको घमौड़ी हो सकती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो भी बंद हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको सीज़न के हिसाब से जो है कौन सा ऑयल यूज़ करना है वो आपको डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेनी है। मिस्टेक ये करते हैं पेरेंट्स कि बच्चे जो हैं दाई, मतलब दाई को रख लेते हैं और पेरेंट्स जो हैं दाई से बच्चे की मसाज कराते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप कर रहे हैं, अगर आप जिनको रख रहे हैं मसाज के, जिस दाई को रख रहे हैं उसको इन्फेक्शन है किसी तरह का, तो आपके बच्चे को भी वो हो जाएगा। क्योंकि बच्चा एकदम छोटा होता है, ऐसा मतलब बहुत ही सेंसिटिव उसकी स्किन होती है, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, अगर आप किसी प्रोफेशनल मसाजर को नहीं रख रहे हैं तो वो किस तरह से उल्टे सीधे तरीके से ज़ोर ज़ोर से बच्चे की मसाज करी जा रही है, बच्चे के कहीं पे भी बॉडी में नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पेरेंट्स अपने बच्चे की खुद ही जेंटली धीरे धीरे जो है मसाज करें। मिस्टेक पेरेंट्स ये करते हैं कि जैसे बहुत जन होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, जैसे उछाल उछाल के खिला रहे हैं, छोटा बच्चा, उसके नेक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप जब कर रहे हैं तो उसकी कोई भी बॉडी पार्ट से, स्पेशली उसके हेड में, उसके ब्रेन में, उसके नेक में कहीं भी इंजरी हो सकती है, वो लाइफ टाइम बनी रह सकती है। इसीलिए बच्चे को बहुत ही ध्यान से लेना है, उसे बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, जब तक कि उसका नेक कंट्रोल नहीं आ जाए, उसके नेक को पकड़ के ही उसे जो है हैंडल करना है। मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं कि जो बच्चे को डिस्पोजेबल डायपर आप पहना रहे हो, तो बच्चे ने यूरिन पास किया या फिर बच्चे ने पॉटी किया, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो 2 घंटे 3 घंटे में चेंज करना है। तो आपको चेक करते ही रहना है। अगर बच्चे ने पॉटी कर दी है या 2-3 बार सी कर लिया है, तो उसको जितना जल्दी वो चेंज कर दे। क्योंकि क्या होता है, डायपर जो होता है वो नमी को तो सोख लेता है, लेकिन पॉटी है, सुसु है, वो इतनी देर तक बच्चे की स्किन से कांटेक्ट में रहते हैं, तो बच्चे को स्किन डिजीज़ हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कोशिश करें, चेक करते रहें जितना। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैक्सिमम पेरेंट्स करते हैं, जब गर्मियों के टाइम में अगर बच्चे 6 महीने से छोटे हैं तो वो क्या करते हैं, पानी पिला देते हैं कि अरे इससे तो प्यास लगी होगी। लेकिन आप ये करके बच्चे के डाइजेशन को तो पूरी तरह से बिगाड़ ही रहे हैं, बच्चे की पूरी न्यूट्रिशन को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहा है या फिर फार्मूला मिल्क भी ले रहा है, तो उसमें वाटर रहता है, तो उसको वो लेके अपने वाटर की जो भी नेसेसिटी है उसको कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर उसकी जगह आप डायरेक्ट उसे पानी पिला देते हैं 6 महीने से छोटे बच्चों को, तो उसकी डाइजेशन पे इसका बहुत बुरा असर होता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं।
नेक्स्ट मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं कि 1 साल से पहले बच्चे को गाय का दूध दे देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि गाय के दूध में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है और गाय के दूध में रिच प्रोटीन होता है जो आपके बच्चे की किडनी पे डायरेक्ट असर डालता है, उसका डाइजेशन बिगड़ सकता है। इसीलिए 1 साल के बाद ही आप जो है गाय का दूध देना स्टार्ट करें। गाय के दूध में आयरन की भी कमी रहती है, तो बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो बच्चा साल भर तक तो अच्छे से थोड़ा खाना पीना शुरू कर ही देते हैं, तब उसको कम्प्लीटली आप गाय के दूध पे डिपेंडेंट करा सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले गाय का दूध तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, बच्चे के जब भी पेट में दर्द होता है, कुछ भी प्रॉब्लम, गैस होती है, उसे ग्राइप वाटर दे देते हैं। अब ग्राइप वाटर डिसाइडेड भी नहीं होता कौन सी कंपनी का है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्योंकि अलग अलग कंपनी के अलग अलग कॉम्पोजिशन होते हैं। तो आप अपने बच्चे को बिना डॉक्टर से पूछे ग्राइप वाटर दे रहे हो, लेकिन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी आगे चल के वो आप जान भी नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब भी बच्चे को गैस की कोई प्रॉब्लम हो, आप अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ले लें कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी सिरप उसे देनी है, वही उसे दें। क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से उसे ग्राइप वाटर दे रहे हो तो उससे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।